के सभी प्रधानाध्यापकों को डेस्क बेंच आपूर्ति की गुणवत्ता के बारे में लिखा गया है। जांच में डेस्क बेंच की क्वालिटी सही नहीं पाई जा रही और इसका सारा दोष मढ़ा जा रहा है प्रधानाध्यापकों पर कि डेस्क बेंच घोटाले में पूरी तरह से डीओ डीपीओ की संलिप्तता है। सरकारी स्कूलों में बेंच डेस्क खरीद में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर बवाल खड़ा हो गया है। शिक्षा विभाग द्वारा बेंच डेस्क की खरीद में हुई गड़बड़ी पर सभी प्रधानाध्यापकों से जवाब तलब किया गया है। ऐसे में शिक्षक संघ ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक नेता अमित विक्रम ने कहा है कि डेस्क बेंच घोटाले में प्रधानाध्यापकों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कल लखीसराय जिले से वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी का एक पत्र प्राप्त हुआ है। उस पत्र में जिले के सभी प्रधानाध्यापकों को डेस्क बेंच आपूर्ति की गुणवत्ता के बारे में लिखा गया है। कहा गया है कि जो जांच की गई और आपके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई दोनों में भिन्नता है। जांच में डेस्क बेंच की क्वालिटी सही नहीं पाई जा रही है और इसका सारा दोष मढ़ा जा रहा है प्रधानाध्यापकों पर, जबकि हकीकत यह है कि डेस्क बेंच घोटाले में पूरी तरह से डीओ डीपीओ की संलिप्तता है। डीपीओ स्थापना जो तत्कालीन थे उनके आदेश से वेंडर का चयन हुआ। वेंडर को अघोषित तौर पर चिन्हित कर दिया गया कि इस प्रखंड में यही वेंडर सप्लाई करेंगे। हेडमास्टर को तो पता भी नहीं था कि डेस्क बेंच की क्वालिटी क्या होनी है, लकड़ी की क्वालिटी क्या होनी है, उसका स्पेसिफिकेशंस क्या है। उनको तो बस कहा गया कि एक रिसीविंग दे दीजिए और उन्होंने बिल पर रिसीविंग करके दे दिया। उसी आधार पे वेंडर को भुगतान कर दिया गया और अब जब डेस्क बेंच की क्वालिटी को लेकर के सभी जगह सवाल उठ रहे हैं तो दोष मढ़ा जा रहा है किस पर? प्रधानाध्यापकों पर। आखिर विभाग क्या चाहता है कि दोषियों को बचा करके प्रधानाध्यापकों को बलि का बकरा बना दिया जाए, उनको फंसा दिया जाए। माल खाए डीओ डीपीओ और फंसे प्रधानाध्यापक, ये सरासर गलत बात है। इसका पुरजोर विरोध होगा। अगर डेस्क बेंच घोटाले में फंसना है तो डीओ डीपीओ फंसे, जिनके आदेश से इस तरह का घोटाला हुआ है। इन्होंने मिलकर के करोड़ों रुपए लूटे हैं। 600 करोड़ में से कम 20% कमीशन इन्होंने लूटा है। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा घोटाला है। और मैं मांग करता हूं सरकार से इस तरह के पत्रों की जांच की जाए और जिस जिले में भी डेस्क बेंच की शिकायत मिल रही है वहां के तत्कालीन डीओ डीपीओ पर कार्रवाई हो। प्रधानाध्यापकों का इसमें कोई रोल नहीं रहा है। उन्होंने ना तो वेंडर का चयन किया, ना उनको क्वालिटी का पता था। जो विभागीय जेई थे उन्होंने क्यों नहीं क्वालिटी की जांच की? उनकी जिम्मेदारी थी, वो ना करते तो जेई दोषी नहीं, डीओ डीपीओ दोषी नहीं। दोषी कौन? तो हेडमास्टर। मतलब बकरे की जान सस्ती है तो आप उसको हलाल कर दीजिएगा, ये नहीं चलेगा। हेडमास्टर पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई हो डीओ डीपीओ पर, जेई पर हो कार्रवाई। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।